नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 दिसंबर 2024 है। टोटल वैकेंसी 110 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, आप टेबल में देख सकते हैं कि जीआईसी के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जैसे कि जनरल, लीगल, एचआर, इंजीनियर, एक्चुअरी, इंश्योरेंस, मेडिकल या फाइनेंस। दोस्तों, अब अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 18 वैकेंसी आई है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपकी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप एचआर स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर 6 वैकेंसी आई है और क्वालिफिकेशन में आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन वही सेम है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपकी एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 18 वैकेंसी आई है और क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी बीकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें भी कंडीशन सेम है, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा और भी स्ट्रीम में वैकेंसी आई हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हर एक स्ट्रीम के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आप कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एज 1 नवंबर 2024 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1994 से लेकर 1 नवंबर 2003 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, तीसरी स्टेज पर इंटरव्यू और चौथी स्टेज पर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू को मिलाकर ये टेस्ट टोटल 200 नंबर का होता है। और ऑनलाइन टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट 5 जनवरी 2025 है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं तो ये एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे और तीसरा पार्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको लिखना रहेगा। टोटल टेस्ट 150 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चंस 123 होंगे। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/4 की होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल स्ट्रीम को छोड़कर अगर आप कोई भी प्रोफेशनल स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं, जैसे कि एचआर, लीगल, इंश्योरेंस, फाइनेंस, आईटी, एक्चुअरी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम पैटर्न 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले 2 सेक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं और तीसरा सेक्शन डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अंदर भी टोटल मार्क्स 150 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस 123 होते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं तो आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका केवल 2 लेवल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होंगे। ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, इन तीनों को मिलाकर आपको 60% मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। और इसके अलावा आपको हर एक स्टेज पर, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के अंदर भी क्वालिफाई करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको हर एक स्टेज पर भी क्वालिफाई करना होगा। और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है, जनरल और ओबीसी के लिए 60% और एससी एसटी के लिए 50%। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी 50,925 रुपये पर मंथ होगी और साथ में आपको कई प्रकार के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे कि डीए, एचआरए, टीसीए वगैरह वगैरह। तो इन सभी अलाउंसेस को भी अगर मिला दिया जाए तो आपकी अप्रॉक्स सैलरी
₹85,000 पर मंथ होगी। और इन सभी के साथ आपको और भी कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपको न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा, साथ में न्यूज़पेपर या इंटरनेट अलाउंसेस दिए जाएंगे, लीव ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स, हाउस फर्निशिंग अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।